आज के इस मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हम कोई भी सिचुएशन में अपने घर बैठे बैठे जो चाहे वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए। लेकिन क्या आप लोगों ने उन अनजान लोगों के बारे में सोचा है जो किसी भी सिचुएशन में, चाहे दिन हो या रात हो, बाहर तेज बारिश हो या सर्दी की मौसम में कड़कती हुई ठंड हो, वो लोग जो खुद की जिम्मेदारी से आपके घर तक आपकी सामान पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स बोला जाता है, जिन्हें हम डिलीवरी एजेंट्स, उबर और ओला ड्राइवर्स के नाम से भी जानते हैं। नीति आयोग 2022 के रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को देखा जाए तो कोविड पैंडेमिक से पहले भारत में लगभग 30 लाख गिग वर्कर्स थे, लेकिन यही नंबर 2021 में 7.7 मिलियन तक पहुंच गया और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक ये नंबर 23.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इतने बड़े गिग इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया में गिग वर्कर्स की हालत काफी खराब है। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी एडेड सारी हम पे आ जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गाड़ी से संजय, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पेमेंट और कोरियर देने से मतलब है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में एक गिग वर्कर लगभग हर दिन 10 घंटा काम करते हैं, यानी एक हफ्ते में 70 घंटा काम करते हैं और संडे की छुट्टी तक नहीं मिलती है। इतने घंटे काम करने के बावजूद भी हमारे देश में 75% गिग वर्कर्स ऑन एवरेज सिर्फ 18,000 रुपए कमा पाती है हर महीने में। इतने बड़े गिग इकोनॉमी होने के बावजूद भी गिग वर्कर्स जैसी बुरी हालत शायद ही किसी और सेक्टर में है हमारे देश में। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है और गिग प्रोफेशन होते क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बेसिकली गिग वर्कर्स का मतलब है एक तरह की टेम्पररी वर्कर्स जिन्हें उनके काम के बेसिस पर पैसे मिलते हैं। पहली बार इस गिग शब्द का इस्तेमाल किया गया था साल 1920 में एक पेड म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए। आज के समय में फ्रीलांसिंग काम को भी इसी कैटेगरी में डाला जाता है। आज की ये गिग इकोनॉमिक सिस्टम पॉपुलर होने से पहले सिर्फ म्यूजिशियंस और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ही इस गिग शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इस तरह के काम में इन आर्टिस्ट को कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती है। इन्हें सिर्फ इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के पैसे मिलते हैं। जैसे कि कोई सिंगर कहीं जाकर एक शो कर दिया तो उस शो के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, जो उनके लिए एक गिग है। बेसिकली दो तरह की गिग इकोनॉमी होते हैं। एक है नॉलेज बेस्ड गिग, जिसके अंदर आते हैं हाई स्किल्ड जॉब्स जैसे कि मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, कंसल्टेंट्स और डेटा साइंस। और दूसरा है सर्विस बेस्ड गिग, जिसके अंदर आते हैं लो टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी एजेंट्स, उबर और ओला ड्राइवर्स, जिन्हें ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स भी बोला जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स के बारे में बात करेंगे, जो लोग जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला और पोर्टर जैसी कंपनीज के लिए काम करते हैं। वो लोग जो सही मायनों में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को आपकी जरूरत के हिसाब से आपके घर तक सही सलामत डिलीवरी करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो इस गिग इकोनॉमी के काफी सारे फायदे हैं, ऐसे गिग वर्कर्स और कंपनीज दोनों के लिए ही, क्योंकि ऐसे कंपनीज जब चाहे गिग वर्कर्स को हायर कर सकते हैं और जब चाहे फायर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जॉब्स में कंपनीज और एम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण ऐसे गिग वर्कर्स को भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब चाहे काम करे, जिस कंपनी के लिए चाहे काम करे, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। और इसके साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल कंपनीज के लिए काम करना चाहते हो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। मतलब ऐसे जॉब्स की सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, लेकिन ये सारे फायदे सिर्फ थियोरिटिकली पॉसिबल है। असलियत में देखा जाए तो गिग वर्कर्स की हालत बहुत खराब है। ये सॉफ्टवेयर यूज करते करते हमारे को भी सॉफ्टवेयर जैसा ही समझ लिया। रोड पे मरते भी रहते हैं हम, कंप्लेन करते भी रहते, कोई सुनवाई नहीं।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 88% गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्क उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। यानी ये सभी लोग और इनके पूरे परिवार इसी जॉब्स के भरोसे में जीवन बिताते हैं। आज के समय में ज्यादातर कंपनीज अपने गिग वर्कर्स को पार्टनर कह के बुलाते हैं। किसी भी बिजनेस में पार्टनर शब्द का बेसिकली मतलब होते हैं समान भागीदारी, यानी वो कंपनी आपके साथ मिलकर काम करेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होगा उन्हें शेयर किया जाएगा। लेकिन गिग वर्कर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गिग वर्कर्स को काम करने के लिए जो बाइक खरीदनी होती है वो खुद के पैसों से खरीदनी होती है। पेट्रोल और डीजल का जो खर्चा आती है वो खुद की जेब से भरनी पड़ती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है उबर और ओला ड्राइवर्स। मान लो किसी टैक्सी ड्राइवर ने आपको एक जगह पर ड्रॉप किया है, इसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर को दूसरा राइड पाने के लिए उस जगह से 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी अच्छी जगह पर। लेकिन ये 10-15 किलोमीटर दूर जाने के लिए जो पेट्रोल या डीजल का खर्चा आती है वो उस ड्राइवर को खुद की जेब से भरनी पड़ती है। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा 100 रुपये का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं भरा तो उसका 50 रुपये कौन देगा? कंपनी देने जाए ना, पार्टनर तो मतलब वही है। मतलब इस तरह के काम में अगर नुकसान होता है तो वो गिग वर्कर्स को खुद की जेब से भरनी पड़ती है, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी के पास चला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरह की पार्टनरशिप है। असल में इस सभी कंपनीज पार्टनर शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि इन कंपनीज के लिए कोई लीगल इशू ना हो। अगर ये कंपनीज इन गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करके बुलाने लग गई तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। इन्हें बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, जैसे कि गिग वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल लाइबिलिटीज और मिनिमम वेज की। और इसीलिए इस सभी कंपनीज खुद को एक टेक एग्रीगेटर और मीडिएटर कह के बुलाते हैं। ये कंपनीज अक्सर कहती है कि इन्होंने मिडिलमैन को रास्ते से हटा दिया ताकि गिग वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल पाए। लेकिन असलियत में यही कंपनीज हर एक डिलीवरी और हर एक सर्विस के लिए 20%, 25% कमीशन लेकर खुद ही एक मिडिलमैन बन गए। प्रॉब्लम सिर्फ यही पर खत्म नहीं होती है। इन टेक कंपनीज के सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स भी गिग वर्कर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जोमेटो के एक डिलीवरी एजेंट ने बताया कि ये जो 10 मिनट में डिलीवरी करने का कॉन्सेप्ट है जोमेटो का, ये टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। मान लीजिए कि कोई राइडर को 4 किलोमीटर दूरी तय करके एक सामान डिलीवर करना है, तो उसके लिए कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगता है। और ऊपर से हमारे देश में सड़कों में बहुत ट्रैफिक रहते हैं और ऐसे में डिलीवरी फास्ट करने के चक्कर में राइडर की जान को खतरा होती है, एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। एक्चुअली 10 मिनट की डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। ये जो है कॉन्सेप्ट जो है जोमेटो का, ये चीज़ ठीक नहीं है। राइडर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा उसको जल्दी डिलीवर करने का। फ्रंटलाइन न्यूज़पेपर ने एक ऐसे ही स्टोरी कवर किया था अंकुर नाम की एक गिग वर्कर की, जो काम करते थे अर्बन कंपनी के लिए। इनका रोज दिल्ली से गुड़गांव आना जाना था, लेकिन एक दिन इनकी रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उस दिन की जितने भी जॉब्स या गिग थी इन्होंने कैंसिल कर दी, क्योंकि उन्हें खुद की ट्रीटमेंट करानी थी। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने अपनी अकाउंट चेक करी तब उनको पता चला कि अर्बन कंपनी ने उनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया और रीजन बताया गया कि उन्होंने अपने एक्सीडेंट के चलते उस दिन 5 से ज्यादा जॉब्स को कैंसिल किया था। ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम बहुत सारे गिग वर्कर्स फेस करते हैं। इसके अलावा अर्बन कंपनी के हर एक गिग वर्कर्स को कम से कम 4.7 की रेटिंग मेंटेन करनी होती है और एक महीने में 5 से ज्यादा गिग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गिग वर्कर्स की आईडी परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है इन कंपनीज के द्वारा। इंडिया में ज्यादातर गिग वर्कर्स जो इन कंपनीज के लिए काम करते हैं उनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है और ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन में मजबूरी की वजह से है और यही मजबूरी की फायदा उठाती है ये सारी टेक कंपनीज और कुछ कस्टमर्स। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि इन गिग वर्कर्स के लिए कंप्लेन करने की कोई जरिया नहीं है कंपनी को। मार्च 2023 में एक ऐसा केस देखने के लिए मिला था जहां ब्लिंकिट के एक गिग वर्कर को मारा पीटा गया दिल्ली में, क्योंकि उनके पास छुट्टा नहीं थे।
असल में लोग इस प्रोफेशन को सही से समझते नहीं है और कस्टमर की तरफ से भी सपोर्ट कम होती है। मान लीजिए कि कोई डिलीवरी एजेंट एक फूड डिलीवर करने जाती है और वो कस्टमर 7th फ्लोर में रहते हैं। ऐसे में वो कस्टमर नीचे आकर पार्सल रिसीव नहीं करती है, डिलीवरी एजेंट को ही 7th फ्लोर में जाना पड़ता है, जिसके कारण कई बार लेट हो जाती है। और ऐसे केस में कस्टमर उस गिग वर्कर को मारते पीटते हैं, उसकी फोन तक छीन लेते हैं और रेटिंग भी कम कर देते हैं। अगर हम कभी कभार लेट हो जाते हैं, कस्टमर गलत व्यवहार करता है, कभी कभार तो हम लोगों को तो मारता है, ये फ़ोन भी छीन लेता है, जिसकी वजह से कंपनी उन्हें पे नहीं करती है। मतलब उस फूड ऑर्डर की पैसा उन गिग वर्कर्स को खुद की जेब से ही देनी पड़ती है। यही कारण है कि इन गिग वर्कर्स के द्वारा कई स्ट्राइक भी देखने के लिए मिलती है। अब बहुत से लोगों को इन कंपनीज के रेटिंग सिस्टम भी समझ में नहीं आती है, इसीलिए कई सारे लोग छोटे छोटे इश्यूज पर रेटिंग कम कर देते हैं। जैसे कि अगर डिलीवरी थोड़ी लेट हो गई या किसी उबर ओला ड्राइवर आने में थोड़ी देर कर दी। अगर आप भी ऐसी हरकत करते हो तो जरा सोच कर देखिए। इन गिग वर्कर्स के लिए रेटिंग 4.5 से नीचे जाने का मतलब होती है इनकी नौकरी चली जाएगी, इनका घर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप रेटिंग दोगे, आपके लिए 5 स्टार कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।